ओके, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। Aquarius. ओके, एक्वेरियस क्या देख रही हूँ मैं? आई फील एक्वेरियस, आपके पास इन द पास्ट एक अपॉर्चुनिटी, कीप इन माइंड दिस इज अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड, जो मुझे ये कहता है कि यहाँ पे आपकी तरफ कौन आ रहा है, से इन योर लव लाइफ। नाउ लव लाइफ का मतलब है कि कोई भी कनेक्शंस दैट आर इन लव, से आपका क्रश हो गया, एक्स हो गया, दोस्त हो गया, फैमिली हो गई, रिलेटिव हो गए, समवन लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी बेसिक जनरल फ्यूचर लव रीडिंग कि आपकी तरफ कौन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर कनेक्शंस टू हूएवर यू लव। नाउ दिस डज नॉट मीन, जब मैं कह रही हूँ कि ऐसा कोई ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, तो ये पर्सन का ये मतलब नहीं है कि ये वही पर्सन है जो आपके माइंड पे है। आप सोच रहे अपने एक्स के बारे में और आ रहा है कोई नया आपके पास। सो बहुत लोगों के लिए आपको लगेगा यार, मतलब मेरे एक्स ने तो कम्युनिकेट नहीं किया मुझसे, आपने तो कहा कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, कहा था मैंने कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपका एक्स ही वापस आ रहा है। मैं टैरो इज ऑल अबाउट बीइंग स्पेसिफिक। सो अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ, आई मीन पर्सनल रीडिंग में यू कैन टेक द पर्सन नेम, राइट? तो आपको स्पेसिफिकली इस पर्सन की एनर्जी कैच हो रही है। यहाँ पे जितने भी एक्वेरियस ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उनकी 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 लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जो रेजोनेट ऐसी ही होगी, लेकिन पर्सन कौन है वो पता नहीं होगा। यू वर्सेस देम स्प्रेड इज वेरी वेरी स्पेसिफिकली ऑन द पर्सन यू हैव ऑन योर माइंड। ओके, वो स्पेसिफिक होता है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जीज रेजोनेट होगी आपकी। नाउ नाउ इन द पास्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ डेफिनेटली एक दूसरा एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई, अनदर एयर साइन, कोई एयर साइन आया था आपके तरफ क्लियर कट प्लान के साथ या क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकें। यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग विद देम इफ यू वांट टू, पोटेंशियल तो था। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए, या तो आपके लाइफ में इतना कुछ था कि आपको जैसे बोलते ना भाई, नो, मैंने कोई काम लिया है हाथ में, वो काम खत्म करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ है। ये करियर हो सकता है, घर का काम हो सकता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। दूसरे लोगों के लिए मुझे लगता है ये ऐसी सिचुएशन थी, अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था तो मुझे लगता है कि आपको लगा कि न्यू बिगिनिंग तो अवेलेबल है, मगर मगर आप पूरे ईमानदारी से, प्यार से, एंथुजियाज्म से इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़े। सो आई फील शुरुआत शायद हुई, बट शुरुआत सही तरीके से नहीं हुई आपकी तरफ से। इट वॉज मोर लाइक यार, मतलब इतना ज़्यादा बर्डन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है ये कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे पर्सन है जहाँ पे सारा काम आपको करना पड़ता है, सारी एफर्ट आपको डालनी पड़ती है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, कम्युनिकेशन भी इनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये पर्सन जब आए, ये आए एक प्लान के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ, इक्वल गिव एंड टेक करके आए हैं या आने वाले हैं। कीप इन माइंड टाइम इज फ्लूइड। सो सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अलग होने वाला है, राइट? मैं जो कह रही हूँ इन द पास्ट, ये पास्ट में हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट मेरा प्रेजेंट है, और कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, राइट? सो अगर मैं कह रही हूँ ये हो चुका है, राइट, कुछ लोगों के लिए नहीं हुआ और होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ये हो रहा है, राइट? बिकॉज टाइम इज फ्लूइड। आई फील ये पर्सन ने अपना प्राइड और ईगो छोड़ा, राइट? अपना एक नेगेटिव पैटर्न, थोड़ा बहुत, नॉट अ वेरी बिग नेगेटिव प्लान, बट नेगेटिव प्लान जहाँ पे ये बार बार कम्युनिकेशन करके भाग जाते थे, कम्युनिकेशन करके भाग जाते थे। ऐसे पर्सन की एंट्री देख रही हूँ मैं आपके लाइफ में इन द पास्ट। अगर नहीं हुआ तो हो सकता है। आपके पास पोटेंशियल तो है कि यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सके, लेकिन अभी भी आपकी तरफ से नई शुरुआत नहीं हुई। भले ही आप बिना सोचे समझे इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे देयर वाज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सेंस था कि यार यहाँ पे बात नहीं बनने वाली।
या तो आपका ईगो आपको रोक रहा है, या फिर आपके तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सेंस है कि भाई मुझे एक क्लैरिटी तो दे दो, मुझे एक वैलिडेशन चाहिए कि भाई तुम सही तरीके से आ रहे हो मेरे तरफ और तुम्हें क्या चाहिए। यू वांट कि आपको कोई पुश करे, यू वांट कि आपको कोई वैलिडेशन दे दे, या तो ये पर्सन वैलिडेशन दे कि भाई मेरे साथ रहो, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक कर लेंगे, या फिर आपको चाहिए कि कोई फ्रेंड फैमिली कोई पुश करे कि हाँ भाई ये सिचुएशन में आगे बढ़ो, ये सिचुएशन सही है। आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं बना पाए, क्यों? बिकॉज ऑल्दो पोटेंशियल तो था नई शुरुआत का, यहाँ पे एक सेंस ऑफ बर्डन था, एक सेंस ऑफ स्ट्रेस था। ओके यार क्या मैं इसे चांस दूँ, या वापस चांस देने के बाद वापस से सारा काम मुझे ही करना है, या फिर आपके पास ऑलरेडी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें थी करने को जिसकी वजह से आपको लगा यार इसके लिए टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े। That's what I'm getting. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आई एम सीइंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। आपके पर्सन इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले आप पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन दे हैव समथिंग टू से टू यू, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ आ रहे हैं। ओके दे आर कमिंग टू यू विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, इट्स लाइक नो मुझे कुछ कहना है, एक अपॉर्चुनिटी है इनके पास। ओके और ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आपके पास आ तो रहे, कुछ तो कहेंगे ये पर्सन, कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन। इट्स लाइक आई नीड टू टॉक नाउ, मुझे अभी की अभी बात करनी है। मे बी ये ऐसा हो रहा है बिकॉज ये पर्सन आपके तरफ से एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, राइट। आई फील कि ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, और इनकी लाइफ में एक बहुत 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 बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा साइकिल खत्म करके आपके पास आ रहे हैं। सो जो भी साइकिल है इनकी लाइफ में जो इन्हें आपसे दूर रख रहा था अब तक, वो साइकिल खत्म हो रहा है, वो चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में आपको लगता था कि यार चीज़ें शुरू तो होती थी लेकिन हमेशा से एक अनफिनिश्ड रहता था कि यार पूरी तरह से चीज़ें हम दोनों के बीच में खत्म नहीं हुई। आई फील आपकी तरफ आप कम्युनिकेट तो करेंगे इस पर्सन से, लाइक यू नो इट्स मोर लाइक एन एनर्जी इन द करंट सिचुएशन यहाँ पे। ओके लेट्स सी वेयर दिस गोस, देखते हैं कहाँ जाता है ये सिचुएशन। सो यस यहाँ पे एक नई शुरुआत वापस, जो शुरुआत आपके पास पास्ट में प्रेजेंट हुई थी, एक नई बिगिनिंग, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, वो बिगिनिंग वापस आपके पास आ रही है इन द करंट सिचुएशन। एंड आई फील दिस टाइम आप में भी थोड़ा बहुत जोश भरेगा कि यार चलो ठीक है यार ट्राई करते हैं, इतना ही इंसिस्ट कर रहा है ये पर्सन तो व्हाई नॉट। एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ रहा है कि चलिए ठीक है एक्सप्लोर करते हैं। मगर मुझे ये लग रहा है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इस पर्सन को आप एक सेकंड चांस दे दें या फिर इस पर्सन के साथ एक रिकंसिलिएशन कर लें, वो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी आपकी तरफ से इनडिसीजन है, अभी भी आप थोड़े दो माइंड में हैं। सी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, राइट। सी एक होता है कि भी सच्चाई मेरे सामने है नहीं तो मैं डिसीजन पेंडिंग रख रहा हूँ या पेंडिंग रख रही हूँ कि यार थोड़ा सच्चाई मिल जाए, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, यू नो, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा या तब जाके मैं आगे बढ़ूंगी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे सच्चाई आपके सामने आ गई है, द ट्रूथ इज इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन सच्चाई आने के बाद भी अ पार्ट ऑफ यू इज लाइक यू नो डाउट कर रहे हैं आप अपने आप को। आपकी एक इनर कॉलिंग आपको कह रही है इस पर्सन को इस बार चांस दे दो, ये बहुत सही तरीके से आ रहा है आपके पास, लेकिन आप अपने इनर कॉलिंग की, आप अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे। एक सेल्फ डाउट्स आ रहा है, यार दे दूं चांस, नहीं दूं, क्या होगा, आगे होगा नहीं होगा। लॉट ऑफ वरी एंड फियर स्टैग्नेट कर रहा है आपको। वरी एंड फियर इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग दैट डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड विद दिस पर्सन। ये नया पर्सन हो सकता है, पुराना पर्सन हो सकता है, आई डोंट नो हू दे आर। एक्वेरियस आप माने या ना माने, मुझे लग रहा है सिचुएशन इस पर्सन की तरफ से आई फील इट्स इम्प्रूविंग। आई फील ये पर्सन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कंसिस्टेंसी दिखाने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक बार इनकी एंट्री हो जाए, अगर आपको लग रहा है ऐसे कोई पर्सन के साथ मेरी बातें अभी तक हुई नहीं है, राइट, तो वेरी सून आई फील कि बातें होगी। और कुछ लोगों के लिए आपकी ऑलरेडी कम्युनिकेशन किसी के साथ शुरू है, तो देर आर चांसेस ये कम्युनिकेशन ऐसी सिचुएशन में लीड कर सकती है। आई फील ये पर्सन एक बहुत बढ़िया तरीके से चेंज होके आ रहा है आपके पास, एक्वेरियस।
एक बहुत बढ़िया तरीके से चेंज होके आ रहे हैं आपके पास। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। या तो ये अपने पास से मूव ऑन कर चुके हैं, या अपनी ज़िद से मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर एक उन्हें पता है कि भाई मुझे अगर डेडिकेटेडली एक्वेरियस के साथ आगे बढ़ना है तो मेरे लाइफ में एक पैटर्न मुझे ख़त्म करना ही होगा, राइट। और वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई एम कीपिंग इट वेरी जनरल बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ये पर्सन इन द फ्यूचर ज़्यादा सीखना चाहेंगे आपके बारे में। ये आ रहे हैं आपके पास विथ अ स्मॉल ऑफर, ओके, नॉट वेरी बिग, स्मॉल ऑफर, ओके। ज़्यादा सीखना चाहते हैं आपके बारे में। बट अभी भी ये पर्सन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपके साथ वो एक फ्यूचर दे सकते हैं। चेंज तो हो गई ये पर्सन, बट आई फील कि अभी भी ये पर्सन थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं। इन्हें लग रहा है नहीं यार, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उड़ नहीं सकती, बिकॉज इन्हें लगता है कि यार ये बंधे हुए हैं। बट ये जो चीज़ में बंधे हुए हैं, राइट, ये इनका इमेजिनेशन है, ये इनका इमेजिनेशन है। इन रियलिटी ये बंधे हुए नहीं है, इनका दिमाग बंधा हुआ है, इनका दिल बंधा हुआ है, किसी और के साथ नहीं। इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। इट्स लाइक मैं नहीं कर सकता यार, नहीं होगा यार, मतलब हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकती। सो अगर कोई पूछे ना इन्हें कि भाई क्यों, तो वो बस नहीं कर सकता यार। अब यस, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा है इसलिए नहीं आगे बढ़ सकते, या फिर आप शादीशुदा है इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पेसिफिक होगा हर किसी की सिचुएशन के लिए। आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो रहा है, या फिर एक बहुत बड़ा साइकिल खत्म हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के तरफ जा रहे हैं एज अ फ्रेंड। ये भी एज अ फ्रेंड आ रहे हैं और आपके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं। आप जेन्युइन एज अ फ्रेंड है, और बहुत ज़्यादा ताकत लगा के आप अपनी लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। ये चैप्टर हो सकता है इनके साथ, जैसे कि पहले आप इनके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, अब आपका मन नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में रहने के लिए, अब आपको लग रहा है वो जो था ना इनके साथ इतना ही हो सकता है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस, आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है एक्वेरियस कि इस पर्सन के साथ इतना ही हो सकता है। से दोस्ती हो सकती है, फ्रेंड जोन हो सकते हैं, अफेयर हो सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन इतना ही हो सकता है जो अब तक होते आया है। एक एक्सेप्टेंस है आपके अंदर कि इससे ज़्यादा इनके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आगे बढ़े तो वही वही साइकिल कंटिन्यू होगी। सो एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस है आपकी तरफ कि भाई ठीक है, आई एक्सेप्ट, ओके। तो आप एक चैप्टर बहुत ब्यूटीफुली खत्म कर रहे हैं एक साइकिल, एक पैटर्न खत्म कर रहे हैं। अब एज द आउटकम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें वैसा वाला अटेंशन नहीं दे रहे जैसा आप अटेंशन देते थे। ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने कहा ना कि आप अपना अप्रोच पूरा चेंज कर रहे हैं, आप काफ़ी फ्रेंडली अप्रोच दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। आप उनकी प्यार वाली बातें या फिर जितना भी ये चेंज करना चाह रहे हैं अपने आप को, राइट, आप फिर भी इन्हें कम्युनिकेशन नहीं करते इनके साथ। कभी कभी इन्हें बहुत निगलेक्टेड फील कराते हैं, कभी कभी इन्हें लगता है कि कि मतलब आप इन्हें ब्लॉक करें। ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन को, यार दे आर फीलिंग ब्लॉक। या तो इस पर्सन को इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सी, ये तो एक नई शुरुआत चाहते हैं, दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू फॉर श्योर। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके तरफ से इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, जो सपोर्ट चाहिए उन्हें। तो ये एक विक्टिम की तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। बट सच्चाई ये भी है कि अगर ये थोड़ा एक्सप्लोर करे, थोड़ा पॉजिटिव बने कि हाँ भाई एक्वेरियस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी तरफ से भी थोड़ा बहुत इनकरेजमेंट आपको फील हो। लेकिन यहाँ पे आपको इनकी पैटर्न समझ आ चुकी है एक्वेरियस, यू हैव अंडरस्टूड देयर पैटर्न।
और आपको समझ में आ गया है कि इनके साथ इतना ही हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को एक्वेरियस आने वाले दिनों में आपकी तरफ से लगा आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं, जितनी बात कर रही है उतनी बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इमोशनली अटैच नहीं हो रहे, तो दे फील लेफ्ट आउट। उन्हें लगता है कि यार आपने उन्हें मतलब जैसे दिल से दिमाग से निकाल दिया है, कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन आप डिटैच होते जा रहे हैं उनसे। ये पर्सन एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार लेके बैठे हैं आपके लिए, फीलिंग्स ओपन अप हो रही है, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कॉन्स्टेंट ब्लॉकेज फील हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी गलती है पूरी तरह से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती आपसे ज़्यादा इनकी है कि भाई भले ही जितना भी ये चेंज हो जाए राइट, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं, इसलिए यहाँ आके आगे तो बढ़ो, आगे नहीं बढ़ते, यहीं रिस्ट्रिक्ट करते अपने आप को। सो इससे कम्युनिकेशन सही हो जाएगी, कम्युनिकेशन सही से करेंगे, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहे, राइट। एंड आपको समझ में आ गया कि ये इतना ही ओपन अप हो सकते, जितने भी आप कोशिश कर ले इससे ज़्यादा ये ओपन अप कभी नहीं होने वाले। सो आई फील इट्स लाइक अ चैप्टर क्लोज फ्रॉम योर साइड। इट्स लाइक यार ये चैप्टर खत्म करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं इनके साथ, विच इज़ ओनली टू बी फ्रेंड्स, या फिर एक बेसिक कनेक्शन इनके साथ। ओके